हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू शेयर्स। तो गाइज यहाँ पे मैं दो शेयर्स के बारे में बात करूंगा, आयरेडा और गाइज IRFC। तो गाइज देखिए क्यों ये शेयर खरीदने चाहिए और अभी क्या इनको खरीदना है और क्या न्यूज़ है, वो सारी आपसे बातें करूंगा। तो गाइज देखिए आयरेडा, आपको पता होगा कि ये कुछ ही दिन पहले IPO आया था और वहाँ पे ये इसका जो प्राइस था 33 रुपये के आसपास था। और गाइज वहाँ से देखिए उस टाइम पे टाटा टेक्नोलॉजी शेयर अच्छा लग रहा था, सारे उसी की ओर भाग रहे थे। इसमें जो सब्सक्रिप्शन हुई थी, वैसे तो इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन थी, बट उतनी नहीं हुई थी जितनी टाटा टेक्नोलॉजी में थी। बट गाइस देखिए यहाँ पे 60-65 का शेयर होता है, सभी को लगता है कि रुक जाएगा। बट गाइस देखिए लगातार न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या आती हैं? पहले ये न्यूज़ आती है कि रिटेल लेवल पे भी ये जो रूफ टॉप सोलर्स हैं इनके, उनको ये डिप्लॉय करने का इनका प्लान है। और गाइज वो रिटेल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक आगे न्यूज़ निकल के आती है। न्यूज़ ये निकल के आती है, आपको मैं पहले एक बात बता देता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ना आपको एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि IRFC को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इन्होंने कुछ फंड इशू किया है किस चीज़ के लिए, जो स्टेशंस की डेवलपमेंट के लिए, रेलवे स्टेशंस की डेवलपमेंट के लिए। अब गाइस देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिंक करिए। लिंक क्या करना है? अब रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पे जो पैसा खर्चा जाएगा वो ऐसा नहीं होगा वहाँ पे कि कुछ और कंपनी से बिड वगैरह मंगवाई जाएगी या फिर इनवाइट की जाएगी। तो वहाँ पे भी अब क्या किया जा रहा है, अब इनसे बिड इनवाइट की जा रही है। तो कहने का मतलब ये कंपनी को, इसी कंपनी को बिड मिलेगी। अब जब वो रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट होनी है, जो आपको पता है पैसे ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, कुछ 521 करोड़ के आसपास, आई थिंक वो, अगर मैं सही हूँ तो इतना अमाउंट इन्होंने, गवर्नमेंट ने इशू की थी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए। तो इस वहाँ पे जब वो रीडेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो उससे साफ साफ जो बेनिफिट था वो इस कंपनी को हो रहा है। और यही न्यूज़ कुछ थोड़े टाइम पहले आई है। उस न्यूज़ में ये लिखा गया है कि अभी इंडियन रेलवे ने और ईस्टर्न रेलवे ने बिड्स वगैरह इनवाइट की है। तो गैस किस चीज़ के लिए? रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए। तो गैस देखिए डायरेक्टली इसी कंपनी को उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि इनका बिजनेस वही है, रीन्यूएबल एनर्जी में ये डील करते हैं। तो गैस देखिए अब ये स्टार्टिंग हुई है और ऐसे आपको काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में बड़ा इंपैक्ट उस चीज़ का बड़ा कि ये रिटेल लेवल पे भी रूफ टॉप डेवलपमेंट है, जो रूफ टॉप सोलर पैनल है, उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए ये काम करेंगे। और कुछ हमारी स्कीम्स वगैरह उसके अंडर भी ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे देखिए अपने आप में पॉजिटिव बात हो जाती है। और मैं बताऊं, गवर्नमेंट के हाथ में पूरी गेम है, वो कोई भी न्यूज़ देके आपके जो शेयर्स है इनको भुगा सकते हैं। और गाइज मैं बता दूं आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो रेलवे बजट आएगा उस टाइम पे देखिए रेलवे सेक्टर कितना भागेगा। ये बात मैं आज नहीं, पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आपको खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए एनर्जी इज फ्यूचर, वहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे लिखा है, जिस भी शेयर में लिखा है वो आपको इन फ्यूचर भागते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये शेयर 112 का हो गया, यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाएगा, यहाँ तक मुझे लगता है। और उसके पीछे के रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे जो रूफ टॉप सोलर पैनल डिप्लॉय किए जाएंगे, उसके लिए इनसे बिड वगैरह इनवाइट की जाएगी। और साथ ही साथ में एक और आपको बात बता दूं कि इन फ्यूचर यहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कि जो जितने भी सारे, पहले तो इन्होंने कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलपमेंट करने की कुछ इनकी प्लानिंग थी गवर्नमेंट की। अब आने वाले फ्यूचर में सारे के सारे, कुछ हो सकता है कि इनकी ऐसी कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि सभी के सभी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल होंगे। तो ऐसा कुछ आता है तो इस कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट रहेगा और इन फ्यूचर इनको बेनिफिट होता ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको खरीद के ही चलना चाहिए। और कभी भी जो ये कंपनीज होती हैं, ये कभी महंगी वैल्यूएशन पे नहीं होती है, ये चलती ही रहती है। इनकी वैल्यूएशन हमेशा आपको विद इन कंट्रोल ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इनके काफ़ी आगे इन फ्यूचर चांसेस है, ब्राइट चांसेस है कि इनका जो बिजनेस है वो बढ़ता जाएगा, इनके रेवेन्यूज बढ़ते जाएंगे, तो आपको शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। तो आपको ये खरीद ही लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, 2 से 4 साल आप इस शेयर को दे के दीजिए गाइस, देखिए आपको बहुत पैसा बनेगा। और अगर आपने ऑलरेडी IPO में लिया था तो बेचने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा कभी अपना प्रॉफिट बुकिंग फेस में भी जाता है ना, तो वहाँ पे भी आपको घबराना नहीं है, आपको फिर वो थोड़ा सा वेट ही करना है, वहाँ पे भी आपको बेचना बिल्कुल नहीं है। और वहीं पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ IRFC के रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो गाइस ये वही स्टॉक है जिसने आपको पिछले 6 महीने में 152% की रिटर्न दिया। और गाइस देखिए 152% की IRFC जैसा शेयर 6 महीने में रिटर्न दे देना, तो कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे जिन्होंने इसको 1 साल पहले बेच दिया और जिनको IPO में मिला था। आपको पता है कि इनिशियली 2 to 3 ईयर्स में, जो 2 से 2.5 साल में इसने कैसी आपको परफॉर्मेंस दी थी, बिल्कुल ही एक फ्लैट लेवल पे ये चल रहा था। अब गाइस देखिए
इवन आपको पता होगा पिछले 2 से 3 महीने में ये शेयर ऐसे कंसोलिडेशन दिखा रहा था, और वो भी आपको हमने बात बता दी थी कि इसमें अब कंसोलिडेशन आनी है। बट गाइस देखिए पिछले 2 दिन से यहाँ पे आपको फिर से तेजी देखने को मिली है, और आज भी आप देखोगे आज भी ऊपर था, और इवन पिछले दिन भी ये ऊपर था, मार्केट नीचे थी। तो गाइस अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करिए। जैसे ही आईरेडा का आईपीओ आता है, इनका आईपीओ आता है, तो यहाँ पे उसी के साथ साथ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आती है। इनके चेयरपर्सन या मैनेजिंग डायरेक्टर है जो, उनकी एक बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आती है जिसके चलते हुए शेयर 3 से 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। और वहीं पे गाइस मैं आपको बात बता दूं, अगर इन जो आईआरएफसी है इनका थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया जाए कि इनकी जो सर्विसेज है, फिलहाल तो ये इंडियन रेलवे को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, फिनांस करते हैं, तो अगर इनका स्कोप थोड़ा सा भी वाइड कर दिया जाए एक अनाउंसमेंट के जरिए ही, तो गाइस देखिए इसका भी इस शेयर में भी आपको फर्दर वैसी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आने जैसे पिछले 1 डेढ़ साल आपने देखा है रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वैसी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे भी फर्दर भी देखने को मिल सकती है आईआरएफसी में भी। और बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि यार ऑलरेडी 3 गुना हो गया तो और कितना ऊपर जा सकता है। 3 से 4 गुना होने से गाइस इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट गाइस देखिए जो आने वाली न्यूज़ है वो कैसी रहती है। अब आपको ये भी पता है कि हो सकता है इन फ्यूचर जो अपनी बुलेट ट्रेन होती है या फिर किसी और सिटी में मेट्रो वगैरह डिप्लॉय की जाए या कुछ भी ऐसा हो ना, तो जो ये कंपनीज है, ये दोनों कंपनीज है, ये आपको सबसे ज़्यादा तेज भागती हुई दिखाई देंगी। तो आपके पास ये दोनों स्टॉक रहने चाहिए। बाकी गाइस मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी, 2 से 4 महीने पहले ये बात बोली थी कि आने वाले टाइम में आप 2 से 4 महीने पहले भी बोली थी, और इवन आपको 1 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे भी ये बात बोली थी कि आने वाले टाइम में जो आने वाले 8 से 10 साल है ना, आप कोई भी शेयर निफ्टी 50 का अच्छा शेयर लेके चलो या फिर कोई अच्छी कंपनी का शेयर लेके चलो, मिनिमम आपका 3 से 4 गुना पैसा हो जाएगा। और साथ ही साथ में गाइस अगर कुछ ऐसे स्टॉक है जैसे रेलवे सेक्टर है, ये आपको उससे भी ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपके सामने सुनहरी मौका है, आप कोई भी अच्छा शेयर खरीद सकते हो। हाँ, प्रोवाइडेड मैंने आपको फिर से बोला कि अच्छा शेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ आप प्रोजेक्शन के बेस पे बोल रहे हो कि अगर ये वाला शेयर 2 रुपये का शेयर है, 10 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, इतने बन जाएंगे। तो इस बातें ऐसे नहीं होती। आपको बिजनेस प्लान समझना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। अब गाइस देखिए बहुत बड़ी वाली बात रहती है लोगों के माइंड में, वो ये रहती है कि ऑफर फॉर सेल अगर इसका आ गया तो क्या इंपैक्ट होगा। तो गाइस मैंने आपको एक बात बतानी है, आपने हुडको का देखा होगा, इनका फिलहाल कुछ ही टाइम पहले ऑफर फॉर सेल आया है, ये शेयर थोड़ा नीचे गया था। आई थिंक वो ऑफर फॉर सेल का प्राइस इनका 80 रुपीज़ के आसपास था। अब गाइस फिर से देखोगे आप, ये शेयर फिर से 100 के आसपास चला गया है। तो ये न्यूज़ आएंगी ना, आईआरएफसी के रिगार्डिंग आती है या फिर किसी और शेयर के रिगार्डिंग आती है, ये ज़्यादा देर इंपैक्ट नहीं करती है। अगर कंपनी के शेयर में दम खम है तो ये जो न्यूज़ है ये ज़्यादा देर आपको इंपैक्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको इनको सिर्फ अकमुलेट करना है, और अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर्स है तो आपको टाइटली होल्ड करना है। और गाइज मैं भी आपको किसी दिन बताऊंगा अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे चुनिंदा 2 से 3 स्टॉक है, उनको कवर करूंगा कि वो शेयर ऐसे थे काफ़ी लंबे टाइम के लिए उन्होंने जो उनकी जो प्राइस था ना, अपना परचेज प्राइस था, उसी के आसपास घूम रहे थे। बट गाइज एट द एंड अगर अच्छी कंपनीज है वो आपको प्रॉफिट में ही रहती है, और आपको सिर्फ टाइम देना पड़ता है। थोड़ा सा बैड फेस आता है किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का, तो आपको अगर अच्छी कंपनी आपको फ्यूचर में लग रहा है कि हाँ नहीं यार ये तो अच्छी कंपनी है, इसका स्कोप है, तो आपको वो हमेशा रख के ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है रेलवे सेक्टर और रेलवे में रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें तो रहनी ही रहनी है। तो गाइस अगर आपको कोई बोलेगा कि इंडियन रेलवे बंद हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और वहीं पे अगर आपको कोई बोलेगा यार रिन्यूएबल एनर्जी इतना यूज़ नहीं होगा, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है ये भी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, और इंडियन रेलवे का भी स्कोप बढ़ता ही जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया बुलेट ट्रेन या फिर मेट्रो सिटी, कोई और मेट्रो सिटी बना दी गई, जो ऐसी चीज़ें आएंगी ना, तो ये आपको इनडायरेक्टली इन शेयर्स को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो ये थी मेरी वीडियो। आपके पास दोनों शेयर्स रहने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो बिल्कुल भी बेचने का मत सोचिए। प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में भर भर के होगा। जिन्होंने हमारे कहने पे आईआरएफसी लिया था उनका तो गाइस मुझे पता है कि जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना भी होगा ना, क्योंकि हमने 19-20 रुपए के ऊपर आपसे खरीदवाया था। बट गाइस आपने फिर भी लालच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं बेचना है। और साथ ही साथ में आपने, अगर आपको लगता है आप ऐड करते जाइए, सो दैट कि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।